देवी प्रपन्नाथ हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। मेरे सभी यूट्यूब इष्ट मित्र गणों को मेरी तरफ से जय श्री राधे। आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, आज की वीडियो में हम चैत्र माह में होने वाले 9 दिवसीय नवरात्र की पूजा के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि नवरात्रि की पूजा क्यों की जाती है, इसकी पूजा का महत्व क्या है, इसकी पूजा का फल क्या है और पूजा का विधान क्या है। मित्रों, वैसे तो देवियों की पूजा सनातन धर्म में अनेक प्रकार से की जाती है, लेकिन मुख्यतः 9 देवियों का पूजन हमारे सनातन धर्म में साल में 2 बार किया जाता है। ये 9 देवियाँ कौन हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इन 9 देवियाँ हैं: प्रथमे शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थे कुसुमांडका, पंचमे स्कंद माता, षष्ठी कात्यायनी, सप्तमे कालरात्रि महागौरी इति च अष्टमम नवमे सिद्धदात्री च। ये 9 देवियाँ हैं जिनकी पूजा सनातन धर्म में साल में मुख्यतः 2 बार की जाती है और 9 दिन तक की जाती है। तो इस बार भी माँ देवी का जो यह पावन त्यौहार 9 दिवसीय नवरात्र वो प्रारंभ होने जा रहा है, जिसे हम चैत्र नवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है और इस बार जो इस नवरात्रियों को जो अमृत सिद्धि का योग भी कहा जा रहा है। इस योग में क्या फल मिलता है, इस योग में हमें सभी प्रकार के जो है हम कृत्य करते हैं वो सब शुभ माना गया है। यह योग अमृत फल देने वाला माना जाता है। दरअसल नवरात्र शनिवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में शुरू हो रहे हैं, जिसके कारण इस अमृत सिद्धि को अमृत सिद्धि योग के नाम से जाना गया है, क्योंकि इस बार जो है अमृत सिद्धि रवि योग के साथ कई अन्य योग बन रहे हैं, जिसका जो है असर हर जातक पर शुभ फल होगा। जो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की नवरात्रि के साथ जो है हमारा हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो जाती है। चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि के साथ नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। इस साल जो है 8 नहीं बल्कि पूरे 9 दिन की नवरात्रि अब पड़ रही है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। इस साल चैत्र नवरात्रि जो है 2 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे हैं और 11 अप्रैल सोमवार को समाप्त होंगे। और साथ ही साथ ज्योतिषाचार्यों के अनुसार चैत्र नवरात्रि में काफ़ी शुभ संयोग बन रहे हैं। इन योगों में कलश स्थापना के साथ माँ दुर्गा के स्वरूपों की पूजा करने से भक्तों को 2 गुना जो फल है उसकी प्राप्ति होगी। पहला जो इस नवरात्रि में योग बन रहा है वो योग बन रहा है रवि योग। रवि योग को सभी दोषों को नष्ट करने वाला माना जाता है। इसके साथ ही इस योग में पूजा आदि करने से फल भी बहुत शीघ्र मिल जाता है। और इस नवरात्रि के अवसर में यह योग जो है 4वें, 6वें और 10वें दिन में बन रहे हैं। इस दिन में माँ दुर्गा का चालीसा का पाठ करना जो है बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक भक्त जो है माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं और माँ को प्रसन्न करने के लिए 9 दिनों का व्रत भी किया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 9 दिनों तक भक्तिभाव से माँ दुर्गा की पूजा करने से माँ देवी प्रसन्न होकर के भक्तों के सभी कष्टों का हरण कर लेती हैं अथवा सभी मनोकामनाओं को माँ दुर्गा पूर्ण कर देती है। हिंदू धर्म में जो है नवरात्रि 1 साल में 4 बार आते हैं, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। हिंदू नववर्ष का की शुरुआत चैत्र नवरात्र से ही मानी जाती है। वहीं शारदीय नवरात्र का भी अलग महत्व है। कहा जाता है कि शारदीय नवरात्रि धर्म के अधर्म पर और सत्य के असत्य पर जीत का प्रतीक है।
और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं दिनों 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पर आती है और धरती को उसका मायका कहा जाता है। और उनके आने की खुशी में इन दिनों दुर्गा के उत्सव के रूप पर देश भर में धूमधाम से नवरात्र का आयोजन किया जाता है। 9 देवियों की पूजा की जाती है और श्रद्धालु पहले दिन कलश स्थापना कर 9 दिनों तक व्रत उपवास करते हैं और माँ देवी को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार से पूजा करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माँ भगवती की विशेष रूप से पूजा और अर्चना इत्यादि करते हैं। वैसे नवरात्रि मनाए जाने को लेकर 2 पौराणिक जो कथाएं हैं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार महिषासुर नामक एक राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे वरदान मांगा था कि दुनिया में कोई भी देव दानव या धरती पर रहने वाला मनुष्य उसका वध न कर सके। इस वरदान को पाने के बाद महिषासुर आतंक मचाने लगा और उसके इस आतंक को रोकने के लिए शक्ति के रूप में माँ दुर्गा का जन्म हुआ। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक युद्ध चला और 10वें दिन माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। और दूसरी कथा यह है कि जब भगवान राम लंका पर आक्रमण करने जा रहे थे तो उससे पहले उन्होंने माँ भगवती की आराधना की। भगवान राम ने 9 दिनों तक रामेश्वरम में माता का पूजन किया और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के माँ ने उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया और 10वें दिन राम जी ने रावण को हराकर लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी। तभी से जो है हम विजयदशमी का त्यौहार मनाते हैं। नवरात्र में हम सभी को 9 दिवस तक माँ देवी के लिए उपवास व्रत इत्यादि रखना चाहिए। नवरात्रि में माँ की जो है पूजा विधि विधान से हमें सभी अपने बंधु बांधवों के साथ करनी चाहिए और इन दिनों में रखे गए जो व्रत का फल आम व्रतों से कई अधिक इसका जो है हमें फल प्राप्त होता है। परंतु कुछ लोग जो है सिर्फ पहली अष्टमी और नवमी का ही उपवास रखते हैं। व्रत करने से हमें जो है शारीरिक मानसिक और धार्मिक लाभ मिलते हैं। मान्यताओं के अनुसार है कि नवरात्रि में व्रत रखने से जो है हमारा तन हमारा मन आत्मा इत्यादि सब शुद्धि हो जाती है और नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों तक व्रत रख करके हम अपने तन मन आत्मा का शुद्धिकरण कर सकते हैं। इन दिनों में व्रत करने से जो हमें विशेष फल प्राप्त मिलता है। व्रत करने से माँ हम जो है प्रसन्न हो जाती है और हमारी सभी मनोकामनाएं माँ देवी भगवती पूर्ण कर देती हैं। और पुराणों में तो ये भी इस भी कथा का वर्णन है कि माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक बार देवताओं ने भी नवरात्रि के जो है 9 दिनों का उपवास रखा था।